नमस्कार दोस्तों, एक सरहद मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाई, एक तार से खींची गई सरहद जो शंभू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के बीच है। उन किसानों को रोकने के लिए जो किसान शंभू बॉर्डर होते हुए दिल्ली जाने का ऐलान करके वहां आकर डटे हुए, लेकिन आज मैं दूसरे बॉर्डर पर आया हूं। ये भी सरहद है और ये खनौरी बॉर्डर है। जरा आप लोग हटेंगे, वहां की तस्वीर हम दिखाएंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं उसी तरह की बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं, उसके ऊपर तारबंदी है और उसके पीछे आपको दिख रहा होगा वज्र वाहन, पुलिस और सुरक्षा बलों की ज़बरदस्त तैनाती। क्लोज करेंगे तो टीयर गैस शेलिंग के लिए जो हथियार होते हैं वो भी दिख रहे हैं और उसके पीछे रेत की बोरियां और पुलिस और सुरक्षा बलों की ज़बरदस्त तैनाती। और ये एक बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर। ये बॉर्डर भी जो किसान पंजाब से दिल्ली जाने के ऐलान के साथ 13 फरवरी को इस रास्ते से जाने वाले थे, जा रहे थे, यहाँ उन्हें रोका गया। और यहाँ जो सरहद है ये कटीले तारों की एक सरहद है। इस पार किसान है, उस पार जवान है। अब ये किसान, आप लोग उधर आ गए, कायदे से आपको सबको इधर ही रहना चाहिए, आप लोग अपनी सरहद मत लांघिए। बहरहाल ये इसलिए रोका गया क्योंकि ये किसान दिल्ली कूच के ऐलान के साथ दिल्ली ना जा पाए। आज मैं यहाँ आया, तार से पीछे हो जाए, देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है, आप लोग ये मत तोड़िए प्लीज, आप लोग तार से पीछे हो जाइए। वहाँ स्पीकर लगे हैं और वहाँ से अनाउंस हो रहा है, आप लोग तार से पीछे हो जाइए। तो आप लोग इसको मत तोड़िए, सही कर रहे हैं, पीछे होइए, पीछे होइए, पीछे प्लीज। देखिए आप ये सब आप तोड़ेंगे, जो उनकी व्यवस्था है उसको आप लोग ऐसे मत तोड़िए। हाँ देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है, पीछे आ जाइए। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग पीछे आ जाइए। और ये वॉलंटियर्स, आप लोगों का भी जिम्मा है कि इनको आगे मत आने दीजिए, पीछे आ जाए। तो ये अनाउंसमेंट हुआ अभी से उनकी तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, कि तार के पीछे आ जाए, और उसके बाद सब तार के पीछे आ गए। अब ये तारबंदी और यहाँ और सुरक्षा बलों के बीच मुश्किल से 50-60 मीटर का फासला है। और अब मैं यहाँ आया इसलिए ताकि उन किसानों से बात करूँ जो यहाँ डटे और टिके हैं। 8वां दिन है आंदोलन का। मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि सरकार से चौथी दौर की बातचीत बेनतीजा रही। एक प्रस्ताव दिया गया किसान नेताओं को कि आपको हम 5 फसलों की 5 साल की गारंटी देंगे खरीद की, जिसमें दलहन की 3 किस्में, मक्का और कपास। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, गेहूं और चावल की जगह ये फसलें उगाएंगे, तो हम 5 साल आपकी खरीदी सहकारी एजेंसियों के जरिए करेंगे। जिस प्रस्ताव को 24 घंटे बाद किसान नेताओं ने कल रात रिजेक्ट किया। मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पढ़ेर ने संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से रिजेक्ट हो गया। अब इनका ऐलान है कि हम 21 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। क्या ये कूच करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई देर रात तक कोई इनसे संवाद होगा? और अगर संवाद नहीं होगा तो कल सुबह यहाँ दृश्य क्या होगा? क्योंकि बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, एक तरफ किसान हैं, दूसरी तरफ जवान हैं। उन जवानों में भी बहुत सारे किसान मजदूरों के बेटे हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, वर्दी में है, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वहाँ खड़े हैं। और अपने हक की लड़ाई के लिए किसान यहाँ खड़े हैं, जो कहते हैं दिल्ली दूर भले ही है। यहाँ से कितनी दूर है दिल्ली? लगभग 150 किलोमीटर। हमें जाने दीजिए। तो यहाँ रोका गया। अब यहाँ हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ हैं, किसान नेता हैं, जो ये संयुक्त मोर्चा राजनीतिक है, उन्हीं में से एक संगठन के मुखिया हैं। और भी इसमें हो सकता है कुछ किसान लीडर होंगे, और बाकी सब किसान हैं। सबकी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी मांग है। तो सबसे पहले अभिमन्यु कोहाड़, चूंकि अभिमन्यु कोहाड़ लगातार उन बैठकों में थे जो बैठक सरकार के मंत्रियों के साथ हो रही थी। परसों रात की भी बैठक के बारे में तो हम अभिमन्यु बहुत बात कर चुके, आपसे भी कई बार राउंड की बात हो चुकी। उसके बाद से कल रात में जब रिजेक्ट किया गया प्रस्ताव, क्या उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई संवाद हुआ है? नहीं, हमारे साथ अब तक कोई संवाद नहीं हुआ है, कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं किया गया है। और हम जब मीटिंग से बाहर आए थे उसी दिन हमने ये ऐलान किया था कि भाई यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो 21 तारीख को 11 बजे हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे पंजाब के अलावा हरियाणा के किसान भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अगर आप उधर जाएंगे तो उधर देखोगे तो अगले 15-20 किलोमीटर में जितने भी गाँव में स्कूल हैं, उन स्कूलों में पिछले 10 दिनों से बच्चों की पढ़ाई बंद है और वहाँ पे फोर्सेस के जवान हैं वो रुकवाए हुए हैं। हरियाणा के 25 से अधिक गाँव पूरे तरीके से सील हैं, और जो भी किसान आंदोलन में शामिल होने का प्रयास करता है तो उनको नोटिस दिए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाता है। उसके बावजूद साइड वाले रास्तों से हरियाणा के
बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे पहुँचते तो हैं। यहाँ जो ये सड़क है, ये हाईवे, इस हाईवे को क्या बोलते हैं? जैसे वो NH-44 है जहाँ शंभू बॉर्डर, ये कौन सा हाईवे? देखो 152। और ये पीछे जिले जो पंजाब के हैं उसमें कौन कौन से जिले? पटियाला, ये पटियाला हो गया, बरनाला हो गया, संगरूर हो गया, ये तमाम जिले वहाँ से जालंधर, अमृतसर। और मैं पीछे देखता हुआ आया हूँ, करीब करीब 5 किलोमीटर या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, वो लंबी कतार है, ट्रैक्टर की कई लाइनें हैं और लगातार किसानों के जत्थे आ भी रहे, जुड़ भी रहे। और चूंकि कल की तारीख अब अहम है, मैं वापस वहीं लौटता हूँ कि सरकार से अब दोबारा संवाद होने की आपको उम्मीद लगती है कि आज होगी कोई बातचीत? क्योंकि कल आपने फिर 21 तारीख से कूच का ऐलान किया। देखिए, वो जो पुलिस वाले कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए सुरक्षा बलों की। आप सब लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इधर आइए, उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी निभा रहे। आप लोग तार को मत तोड़िए, आप लोग सब लोग इधर आइए। आप तार क्यों क्रॉस कर रहे हैं? जो वो सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं उनकी बात मानिए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग मत क्रॉस करिए। जो वॉलंटियर हैं वो रहे, बाकी आप सब लोग इधर रहिए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भाई साहब, आप मत जाने दो, ये आपकी ड्यूटी है। हाँ चलिए, हम वो उनकी जो हदबंदी है उसको हमें नहीं तोड़ना चाहिए, आप लोगों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। बहरहाल वापस तो अब तक सरकार से अब संवाद की आपको उम्मीद दिख रही है रात में या कुछ ऐसा? क्योंकि देखो, संवाद तो होना ही चाहिए अजीत जी लोकतंत्र में। भाई हम दिल्ली भी पहुंच जाएंगे तो भी जो मामले का हल होगा वो तो बातचीत से ही होगा। भाई लोकतंत्र में बातचीत ही एकमात्र तरीका है। लेकिन हम ये सरकार से बार बार निवेदन कर चुके हैं, जैसे अभी हमने ये प्रपोजल ठुकराया, उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया, उसके पीछे हमारे फैक्ट्स मौजूद हैं जो हमने मीटिंग में भी बताए। मैं 1 मिनट में वो भी रिपीट कर देता हूँ। सरकार ने हमें ये कहा मीटिंग में कि भाई हम लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा सालाना खर्चा होगा ये दालें अपने किसानों से ही प्रोक्यूर करने में। हम ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी प्रकाश कामारेड्डी की, हरीश दामोदरन की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि 1.5 से 2.25 लाख करोड़ में तो 23 की 23 फसलों पे MSP गारंटी कानूनी बन जाएगा। दूसरी तरफ जैसे दाल का इंपोर्ट सरकार बंद करने को तैयार होगी हमारे साथ बातचीत में, उसी तरीके से सरकार पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद क्यों नहीं करती? जो लगभग साल में 2.25 लाख करोड़ रुपए जिसका खर्चा आता है वो हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक है, हमारे दिल के दौरे पड़ने का भी एक बड़ा कारण वो है। तो 2.25 लाख करोड़ वो और 1.25 लाख करोड़ ये मिलके 3 लाख करोड़ हो गए। 3 लाख करोड़ में हम फैक्ट्स के आधार पे टेबल पे बैठ के प्रूव कर देंगे कि किस तरीके से 23 की 23 फसलों पे पूरे देश के किसानों को MSP समझ गया। ये विस्तार से कल डल्लेवाल और पंडेर साहब ने बताया। मैं तो फिर पूछ रहा हूँ कि भाई परसों रात जब 5 घंटे की आपकी मीटिंग हुई किसान नेताओं से, मंत्रियों की, उस मीटिंग के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि हमने प्रस्ताव दिया उसके कि आप दलहन और इसकी खेती करें, मक्का और कपास की, आपने कल रात रिजेक्ट किया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ उस रिजेक्शन के बाद अब कल की क्या तैयारी है, कल क्या करने वाले हो? क्योंकि सरकार से अब कह रहे हो अभी तक बातचीत का कोई विंडो नहीं खुला है। देखो, कल की हमारी बिल्कुल फुल तैयारी है। हरियाणा के, पंजाब के गांव-गांव में संदेश जा चुका है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से कम 15 आदमी शंभू या खनौरी बॉर्डर पे ना पहुंचे। हर गांव से बड़ी तैयारी चल रही है, हमारे लोग आने शुरू भी हो गए हैं, जो पहले थे वो तो हैं ही हैं, और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में चारों तरफ से लोग हमारे यहाँ पे पहुंचेंगे। और कल सुबह 11 बजे हम शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और अब तक आप देखोगे शंभू बॉर्डर पे हमारे 100 से अधिक किसान घायल हुए, खनौरी बॉर्डर पे 77 से अधिक किसान घायल हुए। उसके बावजूद हमारे किसी भी किसान भाई ने सामने हमला नहीं किया। इसलिए पुलिस वाले भाइयों को किसी तरह की कोई चोट नहीं है, हमारे भाइयों को ही चोट लगी है। उसी तरीके से तो यहाँ भी तो आंसू गैस के गोले चले थे ना? यहाँ पे तो अजीत जी 12 बोर के राउंड भी फायर करे गए थे, यहाँ पे छर्रे भी मारे गए हैं किसानों को, यहाँ पे किसानों के ऊपर इंजेक्टर मोर्टार भी फेंके गए हैं, यहाँ पे किसानों के ऊपर हजारों की संख्या में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ये तो तब हुआ होगा ना जब यही जो तार है ये तारबंदी को क्रॉस किया होगा या आगे जाने की कोशिश? ये तार तो नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ये किस स्थिति में हुआ? साथ में हमें खाना खा रहे थे जिस टाइम हमारे ऊपर ये है जो गैस छूटा है। हाँ, हम साथ में ढंग से यहाँ से कितनी दूर? यहीं खा रहे थे पीछे। अच्छा, यहाँ पीछे खा रहे थे और वहाँ से शेलिंग हुई आपका वहाँ से करना। लेकिन जैसे अगर ये पूरा बंद है और वहाँ वो है, कोई जाएगा नहीं, तब क्यों शेलिंग या शेलिंग मतलब आंसू गैस के गोले क्यों चलाए हो? देखिए अजीत जी, ये जो तार है ये इधर वाला तार ये हमने लगाया हुआ है और सामने हमारे वॉलंटियर्स खड़े हैं। जब तक हमारे दोनों फोरमों का फैसला नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दोनों फोरमों ने फैसला किया कि भाई आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी बात मान नहीं रही है। अब हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं, या तो हम कर्ज के तले दब के, जैसे किसान धीरे धीरे सुसाइड कर रहे हैं वैसे मर जाएं, या फिर
आंदोलन लड़ते हुए सरकार की गोलियां खा के मर जाएं। तो विकल्प तो एक लेना ही पड़ेगा ना। और अब ये आचार संहिता लगने वाली है, अब पता नहीं आगे कौन सी सरकार आएगी। मान लीजिए आगे दूसरी सरकार आ जाती है तो वो सरकार हमें कहेगी बोले भाई ये वादे तो पिछली सरकार ने किए थे, आपने उनसे पूरे क्यों नहीं कराए। हमारी तो कोई जवाबदारी नहीं बनती, हमारी कोई जवाबदारी नहीं बनती। तो इसीलिए इसी सरकार को इसके वादे याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं। और मैं एक और बात कह दूं अंत में, देखिए पूरी करिए, दिल्ली हमारी भी तो राजधानी है ना भाई, अकेले राजनेताओं की तो राजधानी नहीं है दिल्ली। दिल्ली जिस आज प्रधानमंत्री आवास जिस मालचा गांव की जमीन पे बसा है वो किसानों का गांव था, जिसको विस्थापित करके हरियाणा के सोनीपत में हरसाना गांव के पास मालचा गांव बसाया गया। ठीक है, वो तो सब हम आप कई अपने बार देश बात की कर राजधानी चुके में हैं। जाना चाहते हैं। लेकिन बात ये आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी तक जैसे कल पंडित साहब ने बोला था, कल भी परसों भी मीटिंग के बाद कि 21 तारीख को 11 बजे तक हमारा स्टैंड बाय है, उसके बाद दिल्ली कूच का प्रोग्राम यथावत है। तो क्या कल 11 बजे आप लोगों ने तैयारी कर ली? अगर सरकार से बातचीत नहीं होगी तो दिल्ली कूच करेंगे? हाँ, उसकी सारी रणनीति और सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों की पहले मीटिंग हो चुकी है और हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने कैडर में मीटिंग ले ली है और जहाँ जहाँ पे संदेश लगाने थे जिन जिन गाँवों में वहाँ पे संदेश लग चुके हैं। और आप देखिएगा 11 बजे आज जितनी संख्या है इससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा संख्या में हरियाणा पंजाब के किसान यहाँ पे पहुँचेंगे। अब ये सवाल उठता है कि जैसे आप लोग यहीं रहिएगा, जैसे मान लो यहाँ से वहाँ पुलिस वालों की और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज भी, आप लोग कोई भी तार मत क्रॉस करिए। ये फोर्सेज है, उधर की तस्वीर दिखाइए, ये फोर्सेज है और उनके पीछे बहुत लंबी कतार होगी फोर्सेज की, गाड़ियों की, वज्रवाहन की, टीयर गैस चलाने के लिए जो उनके पास हथियार इंतजाम है वो क्लोजअप वो सब दिखाई, और तारबंदी और बाकी ऐसे पुख्ता इंतजाम होंगे कि किसी सूरत में किसान इसको पार न कर पाए। क्योंकि पिछली बार किसान ऐसे ही हरियाणा के बैरियर, बोल्डर और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान पहुंच गए थे सिंघू और टिकरी बॉर्डर तक। तो इस बार सरकार ने वो इंतजाम किए हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा ये तल्ख सवाल है, लेकिन इसमें हम सबकी चिंता शामिल है। मैं बार बार अपने वीडियो में कह रहा हूँ, वहाँ जो जवान हैं वो वर्दी में ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी किसान मजदूरों के बेटे, उसमें बहुत सारे यही पटियाला, अमृतसर, अबोहर और संगरूर के होंगे, हरियाणा के होंगे, वो ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें सरकार से निर्देश है कि किसानों को यहाँ से नहीं बढ़ने देना है। आप कहेंगे हम दिल्ली कूच करेंगे, तो अगर टकराव होगा उसमें जान माल का नुकसान, चाहे किसान का हो चाहे जवान का हो। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि वो जो भाई खड़े हैं वो भी किसान मजदूरों के परिवारों से ही हैं। जो अपने बॉर्डर पे जो जवान खड़े हैं वो भी किसान मजदूरों के ही बेटे हैं। तो परिवार तो हमारा एक है, लेकिन इन राजनेताओं ने स्थिति ऐसे बना दी और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 77 साल के बाद एक तरफ देश का किसान खड़ा है, दूसरी तरफ देश का जवान खड़ा है। संकट तो इनके ऊपर भी है ना, जो 4 साल का जो अग्निपथ ला दिया गया, तो संकट तो समस्या तो इनके सामने भी है। हरियाणा में तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आई वहाँ पुलिस की डायरेक्ट भर्ती करने की बजाय होमगार्ड के माध्यम से ही भर्ती हो रही है। तो देश में किसान भी परेशान है, देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, देश का जवान जो जिसमें फौजी भी शामिल हो गए वो अग्निपथ जैसी जो नई योजना है उससे परेशान है। तो ये अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है। अजीत जी, अब ये बताओ, सही समझ गया मैं, इस पर कई बार आप बात कर, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आपके पास भी आ रहा हूँ। आप मैं और लोगों से बात करूँ, नहीं सबसे पूछूंगा, चूंकि मीटिंग में गए थे आपके, अरे आ रहा हूँ आपसे भी बात करूंगा। अब मैं एक बात कि ये प्रस्ताव जब मंत्रियों की तरफ से दिया गया आप लोगों को कि आप 5 फसलें अगर ये दलहन, कपास और मक्का पैदा करेंगे, धान और गेहूं छोड़कर, तो एमएसपी 5 साल की गारंटी देंगे, वहीं क्यों नहीं रिजेक्ट किया? संयुक्त मोर्चे के नेताओं का कहना है वहीं रिजेक्ट करते, प्रस्ताव लेकर क्यों आ गए और 24 घंटे बाद क्यों लगा कि हम ये प्रस्ताव नहीं मानेंगे, वहीं रिजेक्ट करते। पीयूष गोयल ने तो बाहर कह दिया कि हमने इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया पर बात की है, किसानों ने ऐसी चिंता जताई, हम सकारात्मक ऑफर दे रहे हैं। अजीत जी, अगर हम वहीं पे 2 कारण है उसके जो हमने वहीं रिजेक्ट नहीं किया, अगर हम वहीं पे रिजेक्ट करके आ जाते तो बहुत सारे साथी ये बात कहते कि ये तो अड़ियल हैं, ये कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते, ये बिना किसी चीज़ को जाने, बिना किसी चीज़ को पढ़े, बिना किसी चीज़ को समझे हुए ऊपर हाथ हिला देते हैं कि भाई हम नहीं मानते इसको। हम वैसे नहीं हैं, हम तथ्य भी जानते हैं, हम आंदोलन करना भी जानते हैं, खेती करना भी जानते हैं। तो हमने अपने एक्सपर्ट से भी सलाह ली कि भाई ये सरकार कह रही है, इसके क्या क्या एंगल हो सकते हैं। वो तमाम एंगलों पे हमने विस्तार से 4 घंटे दोनों फोरमों की मीटिंग करी है। उसके बाद फैक्ट्स के अनुसार हमने उसको रिजेक्ट किया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो 7-7 आदमी गए हुए थे वो दोनों फोरम वो नहीं बनाते,
वो दोनों फोरमों के मात्र नुमाइंदे थे। तो जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का, दोनों फोरमों का जो एक डेकोरम है, उस डेकोरम के अनुसार जो भी आदमी मीटिंग में जाएंगे उनकी ये ड्यूटी बताई जाती है कि भाई आपको सरकार की बात सुन के आनी है, ना तो हाँ करके आना है, ना आपको ना करके आना है। वो आपको दोनों फोरम में रिपोर्ट बैक करना है। रिपोर्ट बैक करने के बाद दोनों फोरमों की मीटिंग होगी और जो मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा वो आपके आगे अवगत कराना चलिए, है। अब आप ये कुछ कहना चाहते हैं, आइए आगे आइए सरदार जी बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, बार बार यही क्वेश्चन करते जा रहे हैं भी इधर जवान है, उधर जवान है, इधर किसान है, पीछे हो जाओ। पर वो भी किसान का बेटा है, बिल्कुल। इधर भी किसान है, पर ये सरकार क्यों नहीं सोचती कि बड़े बड़े लीडर लोग हैं, क्या उनको पता नहीं का? आप उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करती? काश हम उनसे क्वेश्चन उनसे कर क्वेश्चन- पाते, आप उनसे- काश हमारे सामने मोदी जी और अमित शाह होते तो हम सवाल पूछ पाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं वो तो। देश के प्रधानमंत्री ने पौने 10 साल से प्रेस मीडिया के कॉन्फ्रेंस जरिए नहीं ये किया है। पूरा फैलाओ। पूछो, इनको तो उसने पूछो आप उनसे। इनको तो उसने क्वेश्चन खड़ा कर दिया मीडिया कि के आप माध्यम से उधर पूछो। जैसे जान वो क्यों नहीं करके आएंगे? इन्होंने तो हमारे साथ राय मशवरा करना है ना, कम से कम पूछना है ना, पूछना है, सभी से मीटिंग बैठानी है, सभी का राय मशवरा लेना है भी जे हमारे को प्रस्ताव रखा है, क्या मंजूर है क्या नहीं। ये तो टेढ़ी चाल चल रहे हैं, बिल्कुल शरेआम टेढ़ी चाल है। 5 साल के बाद कौन सी सरकार है? कौन सी टेढ़ी नीति चाल आई? के चल के फंसाया है आपको। फंसाया जा रहा है कि आप चावल और गेहूं छोड़ दो, अब 5 साल की 5 साल गारंटी की लो। गारंटी है। गारंटी के का क्या वो विश्वास है? पहले बोले आपकी सरकार का क्यों नहीं दरवाजा खड़काया, उनको क्यों नहीं बोला? वो सरकार लागू कर गई है। तो ये बताओ सरदार जी, आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ संगरूर से, दड़बा के पास मेरा गाँव। अब ये बताओ, ये भी एक सवाल है ना, थोड़ा सा बीच में थोड़ा पीछे रहिएगा, आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ा अनुरोध है, हाथ जोड़ के थोड़ा पीछे रहिए, बात सबकी आएगी। और बीच में जो बात कर रहे हैं उनका अब क्लोज भी लीजिए। सरदार जी थोड़ा हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, थोड़ा पीछे रहिए। आवाज दिखाने आए हैं ये तो। एक सवाल है जिसका जवाब और कोई पंजाब के किसान देना चाहेंगे तो वो भी दें। हाँ, मैं सुन तो लीजिए सवाल क्या है कि भाई ये सरकार या बहुत सारे कृषि के जानकार कहते हैं कि पंजाब में वाटर लेवल इतना नीचे चला गया 20-30 साल में, और अगले 20 साल में कई जगह कई ज़िले हैं जिसमें 1,000 फीट नीचे चला जाएगा। तो बहुत नीचे चला गया और ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 12-13 ज़िले ऐसे हैं जहां बुरी स्थिति है, बुरी कंडीशन है, आप सब लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो अगर सरकार कहती है कि हमको सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, आप धान में चूंकि आप बोरिंग कर करके ज़मीन से पानी निकल गया, इसलिए आप ऐसी फसलें पैदा करो जो जिसकी एमएसपी ज़्यादा है, जो एमएसपी पर खरीद ली जाती है करीब तो कपास है, चाहे मूंग मसूर अरहर है, चाहे मक्का है। तो डाइवर्सिफाई करने में क्या दिक्कत है, जरा किसानों से हम समझें। दिक्कत की बात ये है, सब तो पहला किसी भी चीज़ का हमारे को रेट नहीं मिलता है। हरी क्रांति लेकर आए, पहले बाहर से हम मसीकन कणक लेकर PP 18 लेकर आए, वो बाहर से बीज लेकर आते थे, बाहर से खरीद कर हम गरीबों का मतलब सरकार पेट भरती थी। जब हरी क्रांति आई, हमारा हरियाणा और पंजाब दोनों ने मिलकर पूरे देश का पेट भरा। अभी ज़्यादा हो गया, अभी चावल है, चावल हरियाणा नहीं खाता, पंजाब नहीं खाता, बाकी का स्टेट्स का पेट भर रहा है। हमारे को कोई शौक नहीं हैगा भी हम धान बीजें या गेहूँ बीजें, लेकिन हमारे को मैक्सिमम प्राइस रेट दे दे। दाल बोले हम दाल बीजने को तैयार है। अभी आलू है हमारे सड़ रहे हैं, 2 रुपये किलो नहीं खरीद रहे हैं। जब टमाटर हमारे पास होते हैं तब क्या है रुपया किलो है, जब वो स्टोर बड़े बड़े कारपोरेट कराने कर लेते हैं तब रेट उसका 100 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार प्याज है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि 5 अगर फसल करोगे तो इसकी 5 साल की गारंटी लिखित देंगे कि नाफेड या कॉटन कॉर्पोरेशन हमारे को उसके साथ नहीं सहमत है। 5 साल के लिए हमारे नहीं सहमत। बाकी जो हमारे सीनियर सुपीरियर लीडर हैं जो कहेंगे हमारे नाते, हम उनके साथ। अब एक हाँ वो भी कहते हैं पंजाब हरियाणा से देंगे, हाँ तो यहाँ पे सारी इंडिया को देना चाहिए। जो तुम पानी लेवल की बात करते हो ना, अच्छा ये बताओ, उसमें ये बात थोड़ी एम्बिग्विटी थी परसों रात की, लग रहा था कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए ऐसा ऑफर था, ऐसा नहीं है ना शायद सबके लिए। मैं बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप लोग मीटिंग में थे। हाँ। जो उन्होंने ऑफर दिया था वो पूरे भारत के लिए दिया था। हाँ। और जो ये किसान आंदोलन लड़ा जा रहा है ये भी पूरे भारत के लिए ही लड़ा जा रहा है, अकेले पंजाब या अकेले हरियाणा के लिए नहीं है। और एक बात और स्पष्ट कर दें, देखिए जो पिछला आज़ादी का भी आंदोलन था अजीत जी, उस आंदोलन में भी हरियाणा पंजाब के लोगों ने 92% कुर्बानी दी थी। वो आज़ादी अकेले हरियाणा पंजाब के लिए नहीं लड़ी गई थी, वो आज़ादी की लड़ाई पूरे देश के लिए लड़ी गई थी। जैसे इन्होंने एक जो बात कही, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने जो बात कही, आलू का एग्जाम्पल दिया। अभी आप चलिए पंजाब में और हरियाणा में किन्नू, इन्होंने कहा कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, हमने किन्नू लगाया, लेकिन वो किन्नू 1 रुपया किलो बिक रहा है ना जी।
जो मार्केट में जाके 40 रुपया 30 रुपया किलो है, वो किसानों से 1 रुपया किलो खरीदा जा रहा है। किसान उसको सड़क पे डाल के ट्रैक्टरों के नीचे कुचलने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम ये बात कहते हैं, देखिए बीच में फिर इंटरप्ट करूंगा, ये सारी बात हम लोग कई राउंड कर चुके हैं भाई। वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठे थे मंत्रियों की उस बैठक में, आप सारे नेता बैठे थे। फिर ये ऑफर लेकर कैसे आए, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने वहीं क्यों नहीं कहा कि भाई पंजाब के लिए हम ये ऑफर जो आप दे रहे हैं 5 साल की गारंटी वाला, इस पे सहमत नहीं है। उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी। देखिए एक मिनट, या तो उस समय आप लोगों को समझ में नहीं आया, या उस समय कंफ्यूजन रहा। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भगवंत मान इस आंदोलन में कोई पार्टी नहीं है। एक तरफ किसान संगठन है, एक तरफ केंद्र सरकार है। उन्होंने तो मध्यस्थता कराने का प्रयास किया है। उनकी ड्यूटी, उनका रोल मीटिंग में इतना ही होता है, वो मंत्रियों का परिचय कराते हैं किसान नेताओं के साथ, किसान नेताओं का परिचय कराते हैं मंत्रियों के साथ। उसके अलावा बीच में उनका कोई हस्तक्षेप उस तरीके से नहीं होता। वो तो सीधा ये कहते हैं भाई केंद्र सरकार को मानना है, किसान अपनी मांग लेके आए हैं, आप आमने सामने बात कीजिए। देखिए अजीत जी, लखविंदर जी भी हैं, ये भी मीटिंगों में मैं जरा इनसे 1 मिनट इन्हीं से बात करता हूँ। लखविंदर, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय बताइए, मेरी अज्ञानता है, मैं अगर ना पहचान पाऊँ दर्शक को पता चले। लखविंदर सिंह औलख सिरसा से, भारतीय किसान एकता बीके का शायद हमने लाइव एक बार बात की थी क्या? हाँ, अब याद आ गया। दूर से छोटे विंडो में कई बार नहीं पता चलता। औलख साहब आप भी थे उस मीटिंग में, तो मैं तो उस मीटिंग को लेकर पूछना चाहता हूँ कि जो इनसे भी पूछा, कल मैंने पंडेर साहब और डल्लेवाल साहब से भी पूछा कि भाई उस मीटिंग, जैसे वो मीटिंग की खबर रात को आई, आधी रात को, तभी मुझे लगा कि ये एक नई चीज़ आई। भाई आप मांग कर रहे थे कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करो, आप मांग कर रहे थे कि MSP पर कानूनी गारंटी दो, आप मांग कर रहे थे कि कर्जा माफी हो। बाकी मांग की अभी बात हटाता हूँ। अब एक नई बात उन्होंने दे दी कि आप ये जी 5 फसल होगा और हम 5 साल की गारंटी देते हैं। तो ये बात वहाँ समझ में नहीं आई, या वहाँ दबाव में आप चुप वो ऑफर लेकर आए, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो या बाहर आकर उसके बाद दबाव हो गया कि यार ये तो गलत हो गया? नहीं, सबसे पहले अजीत रंजन जी आपका, आपकी टीम का धन्यवाद जो सच की आवाज़ को दिखाते हो। तो ये बात नहीं थी। बात उन्होंने अपना जो प्रपोजल लेके आए थे अपने केंद्र नेतृत्व, अपने शीर्ष नेतृत्व सबसे उन्होंने रखा। लेकिन कोई भी बात अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बात हम रखेंगे तो वो सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन हमने माना नहीं है इस प्रपोजल को, हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन आई बार जब मीटिंग होती है, अब वो मीटिंग का समय हो गया था 1:30-2 बजे के थे, अगले दिन हमने आप आके अपने फॉर्म में रखिए, कोई ऑफर लेकर नहीं आए हम। ये नहीं है बात भी उन्होंने ऑफर दी और हमने मान ली अपनी भाई, इसलिए कि पीयूष गोयल ने कहा कि ये इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसान नेता भाई, माननीय किसान नेता लोग चाहते थे, या किसान भाई लोग चाहते थे कि ये फसलें डाइवर्सिफाई करें, तो उसकी क्या गारंटी हो सकती है, तब हमने गारंटी दी। कुछ इस तरह की बात कही। उनकी बातों से लगा कि आप लोग सहमत थे, आप लोग ऐसा चाहते थे, उन्होंने आपकी बात मानी। 1 मिनट जवाब आने दीजिए। वही मैं भाई, कंफ्यूजन अगर है तो दूर हो ना, ये बोले। अजीत रंजन जी पता क्या बात है, वहाँ बात क्या, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया कि रात में जब मैंने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरवन सिंह पंडेर और डल्लेवाल से, तो पंडेर साहब ने कहा जो बाहर वो बोलने वाले थे या बोले, वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, हम लोग अंदर थे। तो ये तो कुछ गड़बड़ झाला हो गया। नहीं सर, वो उन्होंने रखी, वो बाहर आके मीडिया में बात रखेंगे, वो तो अपने हिसाब से रखेंगे ना। लेकिन ये तो नहीं कह सकते हमने किसानों दिया, किसानों ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसी बात तो नहीं है ना। उन्होंने बोला भी हमारा ये प्रपोजल है, तो उस समय मीटिंग का समय भी हो रहा था, लेकिन वो प्रपोजल बिल्कुल वहाँ ना तो स्वीकार ना स्वीकार की बात ही नहीं हुई थी। अगले दिन की जो हमारी जब भी मीटिंग की बात होती है, जो हमारे 14 साथी जाते हैं, वो 14 साथियों ने आगे अपने अपने फोरम में बात रखनी है, उस फोरम में आगे अपने कैडर में बात रखी है, उसके बाद डिसीजन निकल के आना है, उससे पहले कोई बात नहीं। चलिए अब एक सेकंड आता हूँ। अब एक सवाल जो बार बार मैं सबसे पूछता हूँ, तस्वीर जो हम पीछे देख रहे हैं, सुरक्षा बलों की ज़बरदस्त तैनाती की बार बार हम वीडियो दिखा भी रहे हैं, देश पूरा देख रहा है। ये कल अब क्या तैयारी, क्या चाहते हो, क्या करोगे आप? चाहते नहीं, क्या करोगे आप? क्योंकि सरकार से अब बातचीत का कोई विंडो तो अभी खुला नहीं है, नहीं आया ना, कोई प्रस्ताव नहीं आया, कोई तारीख तय नहीं हुई। कल परसों की बातचीत के बाद, जैसे आपकी अगर 15 फरवरी की बात हुई तो 18 की तारीख तय थी, उसके पहले की जो बात हुई 8, 12, 15, 18, तो हर बार एक तारीख पता थी कि अगली तारीख पर हम बात करेंगे। अभी आपको नहीं पता है कि सरकार से कब बात होगी? कुछ नहीं है ना? सही करो, बताइए। क्योंकि और आपने 21 फरवरी को 11 बजे कूच का ऐलान किया है। बिल्कुल किया हुआ है, और बिल्कुल इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से हम अपने किसान मजदूर भाइयों को कहना चाहते हैं, हमारा 21 तारीख का दिल्ली कूच बिल्कुल शांतमय तरीके से बिना टकराव के होगा। और सरकार जितना मर्जी गोला लाठी चला ले, हमारा
बेडंत का नहीं है। हमने दिल्ली जाना है, जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। पहले भी गए थे 2020 में, अब भी जाएंगे। अब फिर मैं कहूँगा, और ये कहूँगा तो आपको लगेगा मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन ये मेरा काम सवाल पूछना है। अब जैसे करें आप शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, जब सामने ये सैकड़ों पुलिस वाले हैं, वज्र वाहन, आंसू गैस के गोले और हर तरह के हथियार, और इतने पीछे कंटेनर भी लगे होंगे, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक, बैरियर, और ट्रक पर रेत की बोरियां यहीं से दिख रही है, और उनके इंतजाम जितने इधर हैं उससे ज़्यादा इंतजाम उनके होंगे। और एक बार चूँकि आप लोग जा चुके हैं दिल्ली, तो वो एक बार गच्चा खा चुके हैं कि रोक नहीं पाए, तो इस बार वो दूध का जला छाछ भी फूंक पर पीता है, तो ज़्यादा इंतजाम होगा। तो इसमें कैसे आप करें कि शांतिपूर्ण चले जाएंगे? 750 किसान हमारे पहले गए हैं। अब केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सोचना भी कितनों की और जान लेनी है, ये उनके हाथ की बात है। हम दिल्ली जाएंगे, हमारा कहना भी हम दिल्ली जाएंगे, शांत तरीके से जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने देखना है, उस सरकार ने देखना है, उस जालिम सरकार ने भी। कितने 2 हमारे शहीद हो चुके हैं, एक उसमें शंभू बॉर्डर में, खनौरी बॉर्डर में, वहाँ ज्ञान सिंह जी, जहाँ मंजीत सिंह जी, 750 के करीब वहाँ हो गए। लखीमपुर खीरी में नरसंहार किया। तो अब क्या करते हैं ये उनके हेड में है, लेकिन हम शांतमय तरीके से आगे जाएंगे। औलख साहब, शांतिपूर्ण की गुंजाइश कहाँ है? जब किसान थोड़ी हलचल करते हैं तब तो सैकड़ों आंसू गैस के गोले ड्रोन से दग जाते हैं, जो शंभू बॉर्डर पर भी दगे, यहाँ भी दगे, और उसके बाद बहुत सारे किसान घायल भी हैं। किसान नेताओं के मुताबिक 150 से 200 किसानों को छर्रे या जो भी आंसू गैस से नुकसान हुआ या जख्म हुआ। तो फिर शांतिपूर्ण है नहीं ना। बार बार आप मैं आपसे साफ अगर कहूँ तो ये हम साफ कहना चाहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे किसान साथियों ने आंसू गैस के गोले झेले हैं, पीछे नहीं हटे हैं, रात तक डटे रहे हैं। हम तो डटे रहे ना, उनके आंसू गैस के गोले आते थे फिर जाते थे, फिर आंसू गैस के गोले आते थे फिर जाते थे, हम पीछे तो नहीं हटे। नहीं, यहीं रहे ना, लेकिन उसके आगे नहीं जाने देंगे। कितने के गोले दाग लेंगे, कितने दिन दाग लेंगे, कितने दाग लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और शांति तरीके से। मैं आप बोलते हो भी इस बॉर्डर को ये हमारे नेता का आज ही हो कि इसको पार करना है, तो हमें अभी तैयार हैं। इसको तोड़ के रहेंगे, गोली मारेंगे, मरेंगे, हम शांतमय ढंग से करेंगे, पर इस बॉर्डर को तोड़ के छूटेंगे। हम इस बॉर्डर को तोड़कर दिल्ली में जाके मोर्चा लगाएंगे। ये हमारे चौधरी, पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, ये हमारे साथ मिल गए तो समझो बॉर्डर टूट गया। ये बॉर्डर हम सुबह 12 बजे तोड़ के छोड़ेंगे, चाहे हमारी छाती में गोली लगे, चाहे कहीं भी लगे, पर हमें शांतमय ढंग से करेंगे। लेकिन बुजुर्ग हो आप, इज्जत करता हूँ, किसान हो, इसलिए जब आप ऐसी बातें कर रहे हो कि बॉर्डर तोड़ कर आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये सोचना और समझना पड़ेगा कि वहाँ जो सैकड़ों लोग हैं वो उसके लिए किसी सूरत में बॉर्डर ना तोड़े, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे और उसके बाद हिंसा हो जाएगी। हिंसा हमने हिंसा क्यों करनी है, वो करेंगे। हमने तो शांतमय ढंग से, हमारा इतिहास सिखों का वो बोलता रहता है। मन्नू और ने हमारे ऊपर बड़े जबर किए, औरंगजेब ने जबर किए, और गुरु गोबिंद सिंह ने शांति ढंग से अपना बलिदान दिया। हमें भी ऐसे अपने बलिदान दे देंगे, पर इसको हमें तोड़ देंगे। आप क्या कर रहे हो? किसान तो नहीं हिंसा फैला रहा। हाँ, ਤੁਸੀਂ करो बार-बार क्वेश्चन करिए, हिंसा फैला रहे, हिंसा फैला रहे। किसान तो हिंसा नहीं। देखो मेरे सवाल को सरदार जी मत बदलो, मैंने नहीं कहा हिस्सा फैला। मेरी बात को गलत है। मैं कह रहा हूँ क्या, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हिंसा फैला रही है एक बार भी नहीं सिर करेंगे, सारे फिर गोले आएंगे, नो प्रॉब्लम, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ जवान बिल्कुल तैयार है, पर किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। हमारा जवान किसान जो भी है, किसी के बरखिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। ਅਸੀਂ शांतमय ढंग ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, इसी तरह हमारे ਅਸੀਂ नेता ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 200 400 500 जवान शहीद ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ मतलब हमारे गुरुओं ने शहीदी पाई आ। हमारे बच्चे, हम ये नहीं कहते खून खराबा हो गए, जवान भी हमारे बच्चे हैं, किसान भी हमारे बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं। पर हमारी बेनती है, तो आप बार बार सवाल कर रहे हैं, ये खून खराबा हो, इसलिए कि हमें चिंता है, आपको भी चिंता होगी, हमें भी चिंता है, तो चिंता में बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ सामने हैं, हमारे को हम सामने खड़े, बिल्कुल किसी का बच्चा कोई आज मार दे, एक बच्चे की आंख चली गई, यही मैंने कहा कि संसार चला चिंता है, गया, इसलिए उसका संसार चला गया, उसका संसार चला गया। सही बात है। गल इस प्रकार है, हमारा किसान बिल्कुल शांतमयी से मतलब प्रोटेक्ट करेगा, पर क्या है, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। ये हमारी गारंटी है, हमारे नेता का जी कहना है, बिल्कुल शांतमय माहौल से हम को छोड़ के सारे तार से इधर आ जाओ भाई। हाँ, आप कहाँ से आए हो? हम जी हरियाणा प्रदेश से हैं। हाँ। और किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। हाँ। और यहाँ शांति, आपका जो प्रश्न था, वह किसान शांति पूर्वक कैसे जाएंगे? हमारे 2 जो किसान क्रांतिकारी यहाँ शहीद हो गए, 750 हमारे दिल्ली में शहीद हुए,
और जो अजय मिश्रा टाइनी था, उन्होंने हमारे जो किसानों को गाड़ियों से रोंदा, हम तब भी चुप थे। हमारे 750 किसान मरे तब भी चुप थे। हमारे 2 क्रांतिकारी अब शहीद है, अब भी हम चुप हैं। और आगे हम देश को दिखाना चाहते हैं भाई ये कितनी आतंकवादी सरकार है, कितना ये किसान मजदूरों के ऊपर जुल्म कर रही है। वो गोलियां चलाएंगे, हम गोलियां खाएंगे, वो गोलियां चलाएंगे, हम गोलियां खाएंगे। न कि हम न कोई टकराव करेंगे, न क्रांति करेंगे, न आक्रमण करेंगे, लेकिन दिल्ली कूच जरूर करेंगे, हर संघर्ष के साथ करेंगे, हर कुर्बानी के साथ। हम सिर्फ कुर्बानी देंगे, ये देश देखेगा, देश और दुनिया देखेगी ये जुल्मी सरकार किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर कितना जुल्म पीछे कर चुकी है। मणिपुर में इन्होंने इसी प्रकार के जुल्म किया, नफरत की राजनीति फैला करके। हमारे जो पुलवामा के अंदर, यहाँ तक कि पुलवामा का भी एक षड्यंत्र, हत्या 48 हमारे जो सैनिकों की इन्होंने करवाई, 32 जवानों की चाइना पे इन्होंने। ये हम देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं ये कितनी फिरंगी सरकार है, कितनी आतंकी सरकार और कितनी जुल्मी सरकार है। ये जुल्म करेंगे, हम जुल्म सहन करेंगे, ये गोलियां बरसाएंगे, हम गोलियां खाएंगे, ये लाठी चलाएंगे, हम ये लाठियां चलाएंगे, हम छाती और सीने पर लाठियां खाएंगे, ना हमारे भाइयों से टकराव करेंगे, हम अपनी लाशें बिछाएंगे, अपनी कुर्बानियां देंगे और हम अपनी तरफ से शांति प्रिय रह के पूरे देश और प्रदेश और दुनिया को दिखाएंगे ये कितनी जुल्मी सरकार है। और हम अपनी चाहे कितनी कुर्बानियां देनी पड़े और कितनी शहादतें देनी चाहिए, हम ये दिखाना चाहते हैं ये जो हिटलर टाइप का है, ये फिरंगी जो इतनी जो हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती है कितनी कर सकता है, हम सिर्फ इस बार यही देखेंगे। समझ गया। मैं तो इन किसानों की नाराजगी, गुस्सा और यहाँ दोनों तरफ की मोर्चेबंदी देखकर यही अपील करूंगा सरकार से कि बातचीत का रास्ता खुले। इन किसानों से 4 राउंड की बातचीत हुई, 5वें राउंड की बात हो और जो भी रास्ता निकले वो बातचीत से निकले। वापस कुछ और किसानों से, आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ। हाँ जी। देखो ये हरियाणा पंजाब दूध दही का खाना है। हाँ। ये बैरिकेड को बड़े नहीं है, सिर्फ ठीक है किसानों को ऊपर गोली बरसा के दिखा लो। ये जवान भी हमारे हैं, कोई पाकिस्तान के चाइना का बॉर्डर पर होना चाहिए जवान, और किसान और जवान आमने सामने कर दिया। प्रधानमंत्री देश का इस किसान का अन्नदाता का रोटी नहीं खाता, सुबह शाम खाता है। मनोहर लाल खट्टर जी भी सुबह शाम उस थाली के अंदर भोजन करता अन्नदाता का। ये अन्नदाता बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। कॉर्पोरेट घरानों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, एक किसान अपना हक ही तो मांग रहा है इस देश के अंदर में, और किसान को मूल्य नहीं मिल रहा। इस देश को कभी भी व्यवस्था पड़ी, कभी अदर व्यवस्था बिगड़ी तो इस किसान ने भरपाई की है 70 साल के अंदर में। आज ये अन्नदाता अपना हक मांग रहे हैं तो ये आंसू गोले छोड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, अन्नदाता हैं और पूरा देश का पेट भरते हैं। हम ऐसे ही खेतों में काम करते रहेंगे और ऐसे ही इनकी गोलियां खाते रहेंगे। हम बिल्कुल उड़दंग नहीं करेंगे। हम दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री जी से इन किसानों के लिए हम MSP पे कानून बनवाएंगे। कोई मूल्य तो होना चाहिए। 2 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है किसान का, 2 रुपये किलो लौकी बिक रही है, उस किसान की दिहाड़ी भी नहीं निकल रही। ये हजारों करोड़ों रुपए के बंगलों में लाखों रुपए का तेल पर डे फूकते हैं, तो इस किसान के लिए माफ नहीं हो सकता। चलिए अब ये फिर एक बार किसान नेताओं से आप लोग कुछ बात कोई कहना चाहते हैं? बात अपनी कहिए। हाँ बताइए, कहाँ से आए हो आप? हाँ भैया, सागरे से डिस्ट्रिक्ट पटियाला से आए हैं। हाँ हाँ भैया, अपने कानून, अपने जो जी एम्बेसी की कानून है उसको ग्रांटेड लेने के लिए यहाँ पर अपना दिन रात किया हुआ है। हाँ। हम खुद 9 तरीके यहाँ से मोर्चे पर हम डटे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं। हरियाणा भाईचारा जो पंजाब का किसान, हम एक हैं। हम अपने हकों के लिए दिल्ली में जाएंगे, जो शहीदी देनी पई शहीदी भी देंगे और कल की रोटी हम तुम्हें साफ तौर से बता दे दिल्ली जाके खाएंगे। तो भैया एक मिनट, नारे मत लगे, प्लीज नारे मत लगे, नारे मत लगे। बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हो सरदार जी? पंजाब चो आया जी। आपका एक हाथ कटिया गया ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਟਿਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਟਿਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਖੱਟੜ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ। हाँ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨੂੰ। हाँ तो ये जो आक्रोश है, हाँ
हरियाणा पंजाब को इन्होंने एक पाकिस्तान का बॉर्डर बना के छोड़ दिया है। जो हरियाणा पंजाब अन्नदाता है, जो लगातार देश का पेट भरने का काम करता है, लेकिन आज ये बैरिकाड देख के आप दिखा सकते हो, ये पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। अगर हरियाणा पंजाब अन्नदाता जो देश का पेट भरता है, उनको एक इस तरीके से यहाँ पर छोड़ दिया कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ये पाकिस्तान का बॉर्डर, अगर ये इतना बॉर्डर चीन में लगा देते तो हमारा देश आज, जो चीन ने कब्जा कर लिया 300 मीटर है, तो वो नहीं हो पाता। ये सरकार की तानाशाही रवैया किसान के ऊपर है। अब ये इन लोगों के गुस्से को देखकर जिम्मेदारी किसान नेताओं की बहुत बढ़ जाती है उसके बाद कि कैसे इस आक्रोश को हैंडल करेंगे आप। देखिए, आपने कई किसान साथियों के अब मैं तो इनका ये देखा, और मैंने टिकरी बॉर्डर पर मेरे YouTube पर जिन्होंने वीडियो देखा होगा, एक किसान को मैंने 1 साल तक फॉलो किया। पंजाब के किसान थे, संगरूर के शायद, अगर मुझे याद है। उनका एक हाथ नहीं, दोनों हाथ कटा हुआ था, और वो 1 साल तक वहीं बॉर्डर पर रहे। और लगातार मैं हर 1 महीने के बाद देखने जाता था कि उनके हौसले में कोई कमी आई है क्या, या लगातार जब पता नहीं कि आंदोलन कब तक चलेगा, क्या घर चले गए क्या, वो वहीं बॉर्डर पर टिके रहे 12 नहीं 12.5 महीने तक। जब आंदोलन खत्म हुआ तब गए। तो पंजाब के किसानों को और हरियाणा के किसानों के हौसले को मैंने चश्मदीद के तौर पर देखा है, और ख़ास तौर से सरदारों के हौसले को। तो उस हौसले को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतिहास में दर्ज है। बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ। हाँ जी अजीत रंजन जी, आपने कहा भी इनमें जोश है, इसको संभालो कैसे। आप किसी भी हमारे किसान साथी से पूछ लो, वो कहेगा हम छाती पे गोली खाने को तैयार है, हम टकराव नहीं करेंगे। तो ये अनुशासन तो है ना। आप किसी से पूछ लेना, कभी भी ट्राली में जाते ये नहीं कहेगा भी हम हमारे फौजी भाइयों से जब पुलिस से भिड़ेंगे। भिड़ंत नहीं है, हमारी मांगे मनवाने है, मानी हुई मांगों को लागू करवाने की बात है, दिल्ली कूच की बात है, लेकिन बिना टकराव के। तो इसलिए हमारा जो हौसला है, हमारी ताकत है, ये लोग हैं। किसान नेता किसानों से है, किसान नेता से किसान नहीं है। तो इन लोगों के हौसले से, इन लोगों की ताकत से, इन लोगों की एकता से, इन लोगों के अनुशासन से ही हम दिल्ली कूच करेंगे। और इन लोगों का जो ताकत है, इनकी एकता और अनुशासन ही है। इसी से जो मोदी सरकार डरती है भी, इनका अनुशासन जो है। अब पूरी दुनिया ने, देश ने देखा, पूरी दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से देखा भी कैसे धुआं ऐसा था, मोर्टार दागे गए, SLR की खोल मिले, और 12 बोर के खोल मिले, कितना कुछ मिला है, आंसू गैस के गोले, इतना कुछ जो बल प्रयोग किया गया किसानों पर। लेकिन किसानों ने तो अपनी शांति रखी ना, इसलिए शांत रहे। चलिए देखते हैं, उम्मीद है कि कल कोई ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन किसान नेताओं की तरफ से 21 तारीख को 11 बजे कूच का ऐलान किया गया। क्या, जैसे आपने कहा, पंडित साहब ने कहा कि 11 बजे से हमारा कूच का ऐलान है, तो 11 बजे क्या सब लोग यहाँ जुटकर यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे? क्या करेंगे 11 बजे कल? बिल्कुल, 11 बजे सारे ट्रैक्टर ट्रालियों में अपना सामान पैक करके, सारे ट्रैक्टर ट्राली स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है, पहले भी आपको बोला भी हम शांत रहेंगे। कितने गोला बारूद है, कितना सरकार के पास, हमारे पास दागना ही सरकार के हाथ में है। हमने दिल्ली जाना। बताओ। देखो, कोई भी प्राप्ति जो करी जाती है अजीत जी, आज तक के आंदोलन गवाह है, इतिहास गवाह है। कोई भी किसी भी आंदोलन में कुछ चीज़ हासिल करी जाती है तो उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर नहीं होगा तो मोर्चा फतेह नहीं हो सकता। लेकिन एक बात, हम तो परमात्मा से, मैंने कल भी जब यहाँ स्टेज चल रही थी ये बात कही थी, दुख इस बात का होता है कि जो हम नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का, अगर हम सुरक्षित रह जाएं और हमारे किसान शहीद हो जाएं तो वो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, और जिंदगी भर पछतावा निकलता नहीं। 2 किसान भाई शहीद हो चुके हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं इस प्रकृति से, वो तो अस्वस्थ थे, तबीयत खराब हुई, उनके हार्ट अटैक हुआ। परमात्मा प्रकृति से हम यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा प्रकृति से हम यही प्रार्थना करते हैं, अगर अब तीसरा कोई कुर्बानी देने का नंबर आए तो वो कुर्बानी हमारी होनी चाहिए। वो कुर्बानी लखविंदर जी की होनी चाहिए तीसरे चौथे नंबर पे, वो कुर्बानी किसान नेताओं की होनी चाहिए, ताकि एक लाइन खिंच जाए आगे आने वाले आंदोलनों में। अगर भाई लड़ाई लड़नी है तो नेताओं को आगे होकर लड़नी चाहिए। गोली खाएं तो सबसे पहला किसान नेता गोली खाएं, ये नहीं कि सिर्फ किसान को चोट लग जाए और हमें। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए, इससे बुरी स्थिति नहीं होगी कि किसान अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद गोलीबारी हो, किसी किसान की जान जाए। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए, और सरकार कोशिश करे कि ऐसी नौबत ना आए। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, तो इसलिए अभी काफ़ी वक्त है इतना। हाँ, आ रहा हूँ। तो मैं अजीत जी, इस चैनल के माध्यम से इस पूरे देश को मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या हमारा संविधान
लोकतंत्र का जो संविधान है, क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देता है? तो हमने 13 महीने पहले जो प्रोटेस्ट शांति से करके दिखाया, आज इस बार फिर हम प्रॉमिस कर रहे हैं बस शांति प्रिय प्रदर्शन होगा। नहीं, सरकार के लोग कहेंगे कि आपने 13 महीने दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर दिया, फिर आप दिल्ली जाम कर देंगे तो लाखों लोगों को उससे परेशानी भी होती है आना जाना। यही तो समस्या है जी। ये बॉर्डर हमने जाम नहीं किया, ये रोड हमने जाम नहीं किया, ये सरकार ने किया। पहले भी जो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँ बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वो किसानों ने जाम नहीं किया, सरकार ने जाम किया। वो इसलिए जाम किया कि नहीं जाम करता तो आप जंतर मंतर चले जाते। हमें स्थान दीजिए। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान कितना बड़ा है? रामलीला मैदान कोई स्टेडियम, जंतर मंतर निर्धारित है, वो पूरे देश के संविधान में लिखा हुआ है। आप अपनी समस्या तो जंतर मंतर, हमें जंतर मंतर जाने दीजिए, सीमित संख्या में जाने दीजिए, या रामलीला मैदान जाने दीजिए। रामलीला और बहुत बड़ी समस्या है। ये वाजिब बात। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। हाँ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ आप किसी संगठन से जुड़ी हैं? संगठन के हो किसान हैं हम तो सारे आम किसान है ये सब। नहीं, वो मैं जानना चाह रहा हूँ, कई बार जत्थेबंदियों के लोग होते हैं इसलिए मैंने नहीं, पूछा। मैं हरियाणा थे जी। कंडेला गांव थे जीन थे। हाँ। और 13 महीने पहले और मैं टिकरी बॉर्डर पर भी आप कई बार मिले हो। अच्छा, ओके। तो हाँ, मैं किसानों के आंदोलन की रिपोर्ट लगातार करता रहा, तो इस बार लगता है क्या होगा अब कल? क्या होगा भी, हम तो 13 तारीख की कॉल थी, शांति से बैठे हैं सरकार की बाट में। किसान तो पूरी शांति से सोच रहा भैया अपनी मांग मांगने खातिर हम आगे बढ़ा। सरकार बैरिकेड ला रही है जो पाकिस्तान में ला कर है, ये सरकार का गलत काम है। और जो मतलब ये बैरिकेड आड़े हैं ये पाकिस्तान में लाने चाहिए। हम तो इस देश के नागरिक हैं, हमारे ऊपर ये आंसू गैस गोले ये चलावें, तो ये तो जो दूसरे देश वाला गला चलाने चाहिए वो हमारे ऊपर चल रहे हैं। तो यह सरकार हमने मानने नहीं रही भाई, ये इस देश के किसान भी हैं। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। आप लोगों से आप कुछ कहना तो नहीं चाह रहे हो ना? हाँ, चलिए आइए। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ सारे देश के किसानों को कि सारे हम एक हो जाएं और जो हमारी मांग है एमएसपी की, कर्ज मुक्ति की और भारत देश को WTO से बाहर लाने की, उसमें हमारा साथ दें। और रल मिलकर अगर हम भारत को ये WTO को जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वही आँच में आ रहा है, आड़े आ रहा है, हमें इसीलिए एमएसपी नहीं मिल रही। चलिए, ये सब बात ये लोग कह चुके हैं, इसलिए मैं चूंकि वक्त हो गया इसलिए मैं वीडियो को खत्म करता हूँ उन तस्वीरों के साथ जो तस्वीरें चिंता पैदा करती है। जब किसान बार बार कहते हैं कि हम इन बैरिकेडिंग को, बैरियर को या बोल्डर को या सीमेंट के इस ब्लॉक को हटाकर ट्रैक्टर के ज़रिए हम दिल्ली कूच करेंगे, तो हम जैसे लोग थोड़े चिंतित होते हैं। जाहिर है, बार बार बात मैं कह रहा हूँ अपने वीडियो में, चाहे किसान हो चाहे जवान हो, जान माल का नुकसान किसी तरफ से ना हो, ये जिम्मेदारी अब सरकार की है। क्योंकि संवाद सरकार को कायम करना है, संवाद का रास्ता सरकार बनाए ताकि कोई ऐसी स्थिति ना आए। फिलहाल खनौरी बॉर्डर माफ़ करिए, खनौरी बॉर्डर से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। खनौरी बॉर्डर के कुछ और किसानों से मिलूँगा और शाम को फिर मुलाकात होगी हमारी शंभू बॉर्डर से। जब तक किसानों का ये मोर्चा रहेगा तब तक कोशिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल पर किसानों से जुड़ी हर खबर, उनकी मांग, उनकी मुश्किलें, उनकी समस्याएं और दिल्ली कूच को लेकर जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। नमस्कार।